आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग को। व्हाट इज अकाउंटिंग? अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि हाँ, आप बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना जानते होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो जानते होंगे, लेकिन मे बी आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में ही नहीं पता होगा। यानी आप जिस सब्जेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं पता। आज की वीडियो में उसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन में बात करेंगे। अकाउंटिंग तो हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं और अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का ताल्लुक होता है फाइनेंस से, यानी जहां पर पैसे की बात आएगी वहां पर अकाउंटिंग का जिक्र होगा, वहां पे हम अकाउंटिंग को यूज करेंगे। अकाउंटिंग को कहा गया है आर्ट, क्योंकि आर्ट उन चीजों को कहते हैं जो इंसानों ने बनाई हो, यानी ह्यूमन मेड। अकाउंटिंग का जिक्र हम कब करेंगे? जब बात करेंगे फाइनेंस पर, यानी जहां पैसे का जिक्र आया वहां हमारे पास आ गई हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो शायद हमें एक नया सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन यकीन माने ये वो सब्जेक्ट है जिसको हम बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों में रेगुलर बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उसका यूज होता है। आप देखोगे अक्सर हमारे पेरेंट्स बजट बनाते हैं हर मंथ का, राइट? यानी वो नोट करते हैं सारे खर्चे जिन्होंने एक मंथ में करे और एंड में टोटल करते हैं और बता देते हैं हमें कि इस महीने इतना खर्चा हो गया, सैलरी इतनी थी, वो क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो सकती है जिस तरह नॉर्मली घरों पे हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं बजट बताने के लिए। अभी लिखा हुआ है, हेडिंग है इसके ऊपर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के खर्चे हैं। ये ग्रोसरी आई, हमने लिख लिया, 15,000 की ग्रोसरी थी, हमने लिख लिया। मेडिसिन आई, स्कूल फीस पे करी, बाइक मेंटेनेंस पे किया, स्टेशनरी पे की, इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज खरीदी थी, उसकी इस मंथ की इंस्टॉलमेंट गई, और हमने बता दिया भाई टोटल जो खर्चा हुआ है अक्टूबर का वो था 30,500 रुपए। यानी अक्टूबर में 30,500 रुपए हमारे पास चले गए, 30,500 रुपीज अक्टूबर में हमने पे करे हैं। अक्टूबर में खर्चा हुआ है 30,500 रुपीज। हमारी सैलरी कितनी थी भाई? हमारी सैलरी 40,000 रुपए थी। एक मंथ हमें 40,000 की सैलरी मिल रही है, यानी कि 40,000 में से हमने 30,500 रुपीज खर्च कर लिए। अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं करते, हिसाब ना लगाते, शायद हमें पता नहीं लग पाता कि हमने खर्चा कितना करा। ऐसा है, हम नहीं बता पाते कि हमने खर्चा कितना करा या फिर एग्जैक्ट हमने सबसे ज्यादा किस पर खर्चा करा। तो इस अकाउंटिंग जो हम बुक्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, और वो अकाउंटिंग जो हम अपने घर पर यूज करते हैं, इसमें क्या फर्क है? इसमें सिर्फ फर्क है कि एक सिस्टम का। हम जो अकाउंटिंग बुक्स में पढ़ रहे हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में है। जो हम घर पे बजट बनाते हैं वो हम अपने तरीके से, अपनी सहूलत के मुताबिक जो हमें सही लगता है हम उस तरह अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस क्या है इसको समझते हैं पहले। एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या होता है? जो भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी की जाए, पर्पस उसका हो अर्निंग प्रॉफिट। पर्पस क्या हो? यानी मकसद क्या हो? प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, वो बिजनेस। अब उसकी कोई भी टाइप हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हो या सर्विस बिजनेस हो, उसका अगर पर्पस अर्निंग प्रॉफिट हुआ तो वो बिजनेस कहलाएगा। वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग का काम होता है पैसों से, तो बिजनेस होता ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी बिजनेस क्या ही पैसे कमाने के लिए जाता है। यानी जब बिजनेस होगा तो वहां हम करेंगे अकाउंटिंग का यूज। उस सिस्टमैटिक मैनर को पढ़ते हैं कि वो अकाउंटिंग की कैसे जाती है। यानी जब हम बिजनेस चला रहे होंगे तो उसमें हम अकाउंटिंग को यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला फंक्शन आता है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, यानी हम सिंपली रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन को। अब सवाल जहन में आता है कि ट्रांजैक्शन क्या हो? एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्संस और थिंग इज अ ट्रांजैक्शन। कोई भी डीलिंग दो लोगों के बीच में या कोई चीज के बीच में की जाए वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जैसे कि कोई गुड्स किसी से खरीदी या किसी को बेची, ये क्या हुई? एक ट्रांजैक्शन हुई। पैसे रिसीव करे या किसी को पैसे पे करे, पेमेंट करी कैश की या फिर रिसीव करा कैश, ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी डीलिंग दो लोगों के दरमियान जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, रिमेंबर, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। ये क्लियर हो गया है कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। साथ साथ इस बात को भी समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन की 2 काइंड्स होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। मिस्टर अली परचेज्ड कार फॉर कैश। मिस्टर अली ने खरीदी कार कैश पर, यानी पैसे देकर। ये अगर उधार पे खरीदते तो भी हम इसे ट्रांजैक्शन ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि भले ही हमने अभी पैसे नहीं दिए लेकिन हमने बाद में पैसे जरूर देने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन समझ लिया है हमने कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। सिंपली जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने का एक तरीका क्या? हम जर्नल बनाएंगे। दूसरा फंक्शन हमारे पास अकाउंटिंग का आता है क्लासिफाइंग। हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब क्या है? हम जो ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि हमने रिकॉर्ड करी है जर्नल में, उनकी जो
सेम नेचर वाली ट्रांजैक्शन होंगी उनको हम एक जगह पे ग्रुप कर देंगे जर्नल लेजर बना के, यानी कि जहां पे हम उसको ग्रुप करेंगे सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को, वो लेजर कहलाएगा। ये भी आगे की वीडियोस में समझेंगे कि जर्नल कैसे बनता है और जर्नल लेजर कैसे बनता है। थर्ड फंक्शन को समझेंगे अकाउंटिंग का। 2 फंक्शन हमने समझ लिए हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। और अब तीसरा हमारे पास फंक्शन आता है अकाउंटिंग का, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप वैसे समरी हम याद करते हुए आए हैं स्कूल लाइफ, चैप्टर्स होते थे, चैप्टर्स का समरी होती थी। समरी को उर्दू में खुलासा कहते हैं। खुलासा क्या? यानी जो इतना बड़ा 2-3 पेजेस का या फिर 4-5 पेजेस का जो चैप्टर है उसको हम 1 या 1.5 पेज में डिफाइन कर दिया करते थे। यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, हम उसको लेते थे और वो हमारा खुलासा बन जाया करता था। उसको याद करते थे और पेपर में छाप दिया करते थे। समराइजिंग, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मतलब है, पर यहाँ पर हम 5-6 पेजेस की चैप्टर को 1-1.5 पेज में लिखकर नहीं पास कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे। यानी हम जो सारी रिकॉर्डिंग हमने करी है, फिर उनको ग्रुप करा है ट्रांजैक्शंस को, अब उनको हम समराइज कर रहे हैं। यानी हम प्रॉफिट या लॉस में लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कितना हमारे पास जो है ना उधार है, या कितना प्रॉफिट निकला है, कितने खर्चे हुए हैं, ये हमारे पास समराइजिंग कहलाएगी। यानी कि थर्ड फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का, समराइजिंग। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के चौथे यानी 4th फंक्शन के बारे में और फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, इंटरप्रीटिंग। जगह नहीं बच पाई अनफॉर्चुनेटली, तो हमें थोड़ा सा उसको साइड पर लिखना पड़ गया। इंटरप्रीटिंग की अगर आप उर्दू में मीनिंग सर्च करोगे तो इसकी मीनिंग आएगी तर्जुमानी, तशरीह करना या तर्जुमानी करना। रिकॉर्डेड जो हमारे पास फाइनेंशियल डेटा होता है, यानी रिकॉर्ड हम कर, पहले हमने रिकॉर्ड करा, उसको क्लासिफाई करा, फिर समराइज करके ले आए हम समराइजिंग फॉर्म में। तो रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा को हम इंटरप्रेटेड करते हैं, यानी तर्जुमानी करते हैं, उसको देखते हैं इस तरह कि जो और कोई देखेगा, यानी जो यूजर है, वो देखकर मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सकते हैं। यानी ये समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो कितने प्रॉफिट में जा रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस डेटा से किस तरह फायदा उठाएंगे कि उनको अब ये समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है। आई होप चौथे फंक्शन को हम समझ पा रहे हैं। मीनिंगफुल जजमेंट हम दे सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बिजनेस की, कि बिजनेस अभी फाइनेंशियली तौर पे कहाँ आ रहा है, फाइनेंशियली तौर पे किस तरह की कंडीशन में मौजूद है। ये इंटरप्रेटिंग से यानी चौथे अकाउंटिंग के फंक्शन से पता लगाएंगे। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, क्लासिफाई करते हैं, जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको ग्रुप कर ले करके लेजर में लेके जाते हैं, जर्नल लेजर। समराइज करते हैं, बैलेंस शीट या अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इसको शक्ल में लेकर आते हैं। देन इंटरप्रेटिंग, यानी जो फाइनेंशियल रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा होता है, इसको इस तरह तर्जुमानी करते हैं कि जो यूजर है या फिर जो इन्वेस्टर है या जो शेयर होल्डर है समझ सके कि हमारी फाइनेंशियली तौर पर क्या कंडीशन है बिजनेस की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड टू प्रेजेंट द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।